सियासत की गलियों में जब अदालती सन्नाटा छा जाए तो समझो मामला केवल कानून का नहीं है, चाल का भी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पटेल और आप जुड़ रहे हो द ट्रेंडिंग टॉक के साथ। एक बार फिर एक नए तीखे, निष्पक्ष और विश्लेषण के साथ हाजिर हूं आपके बीच। आज की चर्चा एक ऐसे नाम पर जो इन दिन गुजरात की राजनीति पर सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है। नाम है चेतर वसावा। एक और आदिवासी समुदाय की आवाज, दूसरी ओर हत्या की प्रयास का संगीन आरोप। यह केस सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है, कानून की भी, राजनीति की भी और अदालत की भी। तो आइए बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं घटनाक्रम की जड़ तक और समझते हैं मामले का पूरा घटनाक्रम। यह कहानी शुरू होती है 5 जुलाई 2025 को। नर्मदा जिले के एक राजनीतिक झड़प होती है और उसी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मित्रों, गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने साफ मना कर दिया और वसावा को सीधा न्यायिक हिरासत में वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। फिर वकीलों ने जमानत याचिका लगाई नर्मदा जिला कोर्ट में, लेकिन वहां से भी झटका मिला। कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए 3 तगड़े कारण दिए। पहला, वसावा के खिलाफ 2014 से 18 तक कुल 18 आपराधिक मामले केस। दूसरा, एक विधायक होने के नाते गवाह को प्रभावित करने की आशंका। और सबसे अहम, पुलिस के पास ऑडियो वीडियो सबूत जो केस को मजबूत बनाते हैं और जमानत न मिलने में यही मुख्य भूमिका में। अब केस मित्रों हाईकोर्ट में है। अब जिला अदालतों से राहत नहीं मिली तो मामला जा पहुंचा गुजरात उच्च न्यायालय। 5 अगस्त को सुनवाई है और सबकी नजरें सिर्फ 2 चीजों पर है, कानून क्या कहता है और राजनीति क्या छुपा रही है। तो मित्रों, हम कानूनी और राजनीतिक पहलू की जटिल परतें खोलने की कोशिश करेंगे। वसावा के वकीलों का दावा है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उसके असील न तो किसी गवाह को डरा रहे हैं, न किसी सबूतों के साथ छेड़छाड़ में कोई मंशा रखते हैं। वही सरकार और अभियोजन पक्ष इस बात पर अड़े हैं कि आरोपी का इतिहास आपराधिक है और आईपीसी 307 जैसी गंभीर धारा में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा फरियादी पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है। लेकिन मित्रों, गुजरात की राजनीतिक धरातल पर क्या असर है, क्योंकि चेतर वसावा सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाकों में उभरती हुई आवाज बन चुके हैं, एक जनप्रतिनिधि है और आम आदमी पार्टी इसे एक साजिश बता रही है। वो कह रही है कि गिरफ्तारी उनकी ताकत को रोकने की कोशिश है, चेतर वसावा को दबाया जाता है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया से तहत हुई है और इसे राजनीति से जोड़ना जनता को भटकाने की कोशिश है। लेकिन अभी मित्रों, पूरा प्रदेश जानना चाहता है फैसला कानून से होगा या चाल से। अब असली परीक्षा गुजरात उच्च न्यायालय की है मित्रों। क्या अदालत वसावा के पुराने रिकॉर्ड और आरोपों की गंभीरता को अहम मानेगी या फिर राजनीतिक प्रतिशोध के तर्क को स्वीकार करेगी? 5वां अगस्त की तारीख सिर्फ एक सुनवाई नहीं है, बल्कि एक नजीर बनेगी जो तय करेगी कि गुजरात की राजनीति में कानून भारी है या चालाकी। 5 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय में चेतर वसावा की जमानत याचिका पर सुनवाई है और इस सुनवाई में कई संभावित घटनाएं हो सकती है और इस संभावनाओं को मैं निष्पक्ष विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं, कानूनी, राजनीतिक और रणनीतिक तीनों दृष्टिकोण से निष्पक्ष। पहला, जमानत मिल सकती है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। अगर कोर्ट यह माने कि ऑडियो वीडियो में सबूतों की पर्याप्त जांच हो चुकी है, गवाहों को प्रभावित करने की कोई तत्काल आशंका नहीं है या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और मामला राजनीति से प्रेरित लगता है, तो कोर्ट सशर्त जमानत दे सकती है चेतर वसावा को। जैसे कि विदेश जाने पर रोक, गवाहों से संपर्क न करने की शर्त, हफ्ते में 1 बार थाने में हाजिरी और मीडिया से बातचीत पर रोक। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के नैरेटिव की जीत होगी कि हमें फंसाया गया था। दूसरा, जमानत खारिज भी हो सकती है। पुराने रिकॉर्ड और गंभीर आरोप के आधार पर अगर कोर्ट को लगे कि वसावा का आपराधिक रिकॉर्ड, 18 केस उनकी हैबिचुअल क्रिमिनल छवि को दर्शाता है, तो धारा 307 हत्या के प्रयास की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई, तो कोर्ट जमानत खारिज कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष के नैरेटिव मजबूत होगा कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो विधायक ही क्यों न। तीसरा,
केस को अगली तारीख तक टाल देना। अगर कोर्ट को कुछ और दस्तावेज देखने हैं, पुलिस या वकीलों ने समय मांगा या केस में कोई नया तथ्य सामने आया तो सुनवाई टलकर नई तारीख दी जा सकती है। इससे दोनों पक्षों को थोड़ा और समय मिल जाएगा रणनीति बदलने के लिए। और मेरा पर्सनल मानना यही है कि मुझे ये संभावना थोड़ी ज़्यादा लग रही है। चौथा, पुलिस की ओर से नया सबूत पेश हो सकता है। अगर अभियोजन पक्ष सुनवाई के ठीक पहले कोई नया ऑडियो वीडियो क्लिप या कॉल डिटेल रिकॉर्ड का गवाह का बयान पेश कर दे तो कोर्ट उसे देखने के बाद ही जमानत पर निर्णय लेगा। पांचवा, केस में सीबीआई यानी एसआईटी जांच की मांग उठ सकती है। अगर वसावा के वकील यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है, एफआईआर राजनीतिक दबाव में की गई है, तो ये केस की जांच एसआईटी या सीबीआई से करवाने की याचिका भी हो सकती है, लेकिन ये संभावना बहुत ही कम नजर आती है। तो मित्रों, संभावना का निष्कर्ष निकाले परसेंटेज में। सशर्त जमानत 40%, इसमें आपके नैरेटिव की बढ़त मिलेगी। जमानत खारिज 40%, सत्ता पक्ष के नैतिक बढ़त मिलेगी। और तारीख आगे बढ़ना 15%, रणनीतिक स्थगन होगा। और नया सबूत सामने आना 5% केस की दिशा पलट सकती है। तो मित्रों, ये विश्लेषण मेरी पर्सनल और व्यक्तिगत राय है। कोर्ट को क्या करना है वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। जो कोर्ट को सही लगेगा भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मित्रों, अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।